होता है। अरहंतों में अनंत ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, अरहंतों में तो शाश्वत अनंत ज्ञान है। मेरी आत्मा में शाश्वत अनंत ज्ञान है। मेरी आत्मा में अनंत ज्ञान उत्पन्न नहीं होना है, मेरी आत्मा में अनंत दर्शन उत्पन्न नहीं होना है, मेरी आत्मा में अनंत शक्ति उत्पन्न नहीं होना है, मेरी आत्मा में अनंत सुख उत्पन्न नहीं होना है, मेरी आत्मा में एनी टाइम हर समय अनंत ज्ञान दर्शन सुख शक्ति सब है, उत्पन्न नहीं होना। प्रकट क्यों नहीं है? कर्म का आवरण। क्या है? कर्म का आवरण। आवरण तो पड़ सकता है, सूरज में रोशनी उत्पन्न नहीं होना है, सूरज में ऑलरेडी रोशनी है, प्रकाश है, उत्पन्न नहीं होना है। बादलों के हटने से सूरज में रोशनी उत्पन्न नहीं हुई है, सूरज में ऑलरेडी रोशनी है, बस बादलों के आने से वो रोशनी ढक गई है, और बादल हटेंगे तो रोशनी बाहर आ जाए। अनंत ज्ञान किसी ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न नहीं होता है। ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से तो बादल हटे हैं और आत्मा का ज्ञान थोड़ा थोड़ा प्रकट हो रहा है। दर्शनावर्णी कर्म के क्षयोपशम से अनंत दर्शन उत्पन्न नहीं होता है, ध्यान रखना। आत्मा में एक भी नवीन गुण उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि जम किंचित भी उपरिणाम जो उत्पन्न होता है तस्य विनाशो अवै नियमा, नियम से उसका विनाश होता है। इसलिए आत्मा में कोई गुण उत्पन्न नहीं होता है, जो है सो है, ऑलरेडी है, शाश्वत है, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा। जम किंचित भी उपरिणाम जो उत्पन्न होता है उसका विनाश होता है। अब हम देखें उत्पन्न क्या होता है, उसको देखो। मनुष्य पर्याय उत्पन्न होती है ना? बच्चा उत्पन्न होता है ना, आत्मा उत्पन्न नहीं होती। क्या उत्पन्न हो रहा है? मनुष्य पर्याय उत्पन्न हो रही है, इसलिए मनुष्य पर्याय का विनाश होगा। ये कपड़े उत्पन्न हो रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, इसलिए इनका विनाश होगा। घर मकान दुकान बनाया जा रहा है, इसलिए उसका विनाश होगा। संसार में संबंध बनाए जा रहे हैं, इसलिए उस संबंधों का विनाश होगा। शरीर का निर्माण हुआ है, इसलिए शरीर का विनाश होगा। खाने पीने की चीजें जितनी सब बनाई जाती हैं, इसलिए उन सब का विनाश होगा। अब विनाश काहे का होगा? मिट्टी का विनाश हुआ, लौंदा तैयार हुआ, लौंदे का विनाश हुआ, खपरा तैयार हुआ, खपरे का विनाश हुआ, मटका तैयार हुआ, मटके का विनाश हुआ, खपरे टाइप के खपरेल तैयार हुआ, उसका भी विनाश हुआ, फिर से वो मिट्टी में मिल गया। विनाश काहे का हो रहा है? परिणाम स्वरूपेण विया, परिणाम स्वरूप जो पर्याय है उसका जो स्वरूप उत्पन्न हुआ है, पर्याय रूप जो पैदा हुआ है, ड़य किंचित सासे मत थी, वह किसी भी कीमत पर शाश्वत नहीं हो सकती। जो पर्याय उत्पन्न हुई है उस पर्याय का नियम से विनाश होगा। परमाणु का विनाश नहीं होगा। मिट्टी पर्याय जो उत्पन्न हुई है उस मिट्टी पर्याय का विनाश होगा। लौंदा पर्याय जो उत्पन्न हुई है, लौंदा पर्याय का विनाश होगा। मटका पर्याय जो उत्पन्न हुई है, मटका पर्याय का विनाश होगा, है ना। ईंट पर्याय जो पैदा हुई है, ईंट पर्याय का विनाश होगा। कपड़ा पर्याय जो पैदा हुई है, कपड़ा पर्याय का विनाश होगा। परमाणु का विनाश नहीं होगा। पुद्गल परमाणु
नाश को प्राप्त नहीं होगा। परमाणुओं की जो पर्याय नवीन नवीन उत्पन्न हो रही हैं, उन संपूर्ण पर्यायों का विनाश निश्चित है। अनित्य भावना कह रहे, पैसा कमाया है, धनवान हो गया, धनवान पर्याय की उत्पत्ति हुई है, तो उस पर्याय का विनाश भी। किसको शाश्वत मानना है? मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तीय में सबल दीन बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। मैं सुखी, किस चीज से सुखी हो? अरे आत्मा में तो अनंत सुख है, फिर कहाँ सुख कहाँ ढूंढ रहा है, कहाँ खोज रहा है को सुख? और सब सुखी हैं, आप अपने आप को क्यों सुखी मान रहे हैं? मैं सुखी, मैं सुखी, मैं दुखी। अरे असाता वेदनी कर्म के उदय से दुख प्राप्त हुआ है, साता वेदनी कर्म के उदय से सुख प्राप्त हुआ है, और जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश निश्चित है। क्यों टेंशन ले रहा है? सुख उत्पन्न हुआ है, उसका भी विनाश होना है, और दुख उत्पन्न हुआ है, उसका भी विनाश होना है। मूर्खता प्रकट हुई है ज्ञानावरणी कर्म के उदय से, उसका भी विनाश होना है, और क्षयोपशम ज्ञान से थोड़ी बहुत विद्वत्ता प्रकट हो गई है, उसका भी विनाश होना है। सौंदर्य प्रकट हुआ है, सुंदरता मिली है शुभ नाम कर्म से, उसका भी विनाश होना है, और कुरूपता मिली है अशुभ नाम कर्म से, उसका भी विनाश होना है। उच्च कुल मिला है उच्च गोत्र नाम कर्म के उदय से, क्या जाति का कुल का अहंकार कर रहा है, उसका विनाश होना है। और नीच कुल मिला है नीच गोत्र कर्म के उदय से, क्यों टेंशन ले रहे हो, इसका भी विनाश होना है। ध्यान रहे, यह जीव संसार में विभिन्न पर्यायों को प्राप्त करके उन पर्यायों को नित्य मान लेता है। क्या मान लेता है? नित्य मान लेता है, जबकि वे हैं क्या? अनित्य। अनित्य को नित्य मान लेता है। परिणाम स्वरूपेण भी नए किंचिवी सास्यमत्ति, पर्याय जो भी पैदा हुई है किसी भी कीमत पर शाश्वत नहीं है, और उस अनित्य पर्याय को नित्य मान लेता है, और नित्य मान करके उनके साथ मोह राग द्वेष करने लगता है। परिणाम क्या निकलता है? जब उन पर्यायों की अनित्यता प्रकट होती है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, संक्लेश करता है, और अनित्य पर्यायों के चक्कर में आकर के धर्म ध्यान आत्मा की नित्य शाश्वत सत्ता पर, आत्मा के शाश्वत नित्य गुणों पर इसका ध्यान ही नहीं जाता है। नित्यता की प्राप्ति की ओर तो दृष्टिकोण ही नहीं है, अनित्य अनित्य वस्तुओं का संग्रह करने में लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है, और अपनी जिंदगी को खत्म कर देता है। अनित्य भावना क्या करती है? सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसे बीते पता नहीं पावे, पर्वत पतित सदी सरिता जल बह कर नहीं हटता, सांस चलतियों घटे काटे जो आरे सो कटता, ओस बूंद जो गले धूप में वांजलि पानी, छिन छिन यौवन छीन होत है क्या समझे प्राणी, इंद्रजाल आकाश नगर सम जग संपत्ति सारी, अथिर रूप संसार विचारो सब नर अरु नारी। क्या कहा? सूरज जैसे छिपता है, निकलता है, ऋतु बदल बदल करके आती है,
ऐसे ही प्यारी आयु, सबसे प्यारा संसार में क्या है? सबसे प्यारा क्या है विकास भैया? सबसे प्यारा क्या है? आयु। हाँ, जीवन सबसे प्यारा है, जीवन से प्यारा और कुछ नहीं। आपको लगता है धन सबसे प्यारा है, लेकिन जब धन और जीवन दोनों के समय अगर आपको एक चुनना हो तो आप जीवन चुनेंगे कि धन चुनेंगे? कमल भैया, जीवन चुनोगे तो कि धन चुनोगे? जब जीवन और धन दोनों में परीक्षा की घड़ी आए कि दोनों में से एक चाहिए, बोलो क्या चाहिए? जीवन चुना जाएगा। तभी तो कोई माथे पे रिवॉल्वर लगा देता है तो आप अपनी नोटों की भरी हुई अटैची को दे देते हो, भैया जीवन सुरक्षित छोड़ दो। हाँ, जीवन और धन की बारी आती है तो हम धन छोड़ देते हैं। अपोलो से एक फ्लाइट आता है व्यक्ति को लेने के लिए, मरीज को 10 लाख रुपए का सीधा बिल बनता है, धन छोड़ देता है जीवन के लिए। प्यारी आयु, प्यारा जीवन ऐसे बीत रहा है, ऐसे बीत रहा है, पता ही नहीं चलता। सोते सोते सवेरे 8 कब बज जाते? अरे भैया 4 बजे सो के उठना शुरू करो। हाँ, जब 4 बजे सो के उठेगा अपने आप रात में 9-10 बजे सो जाएगा, नींद आने लगेगी आंखों में। और जब 8 बजे सो के उठेगा अपने आप रात में 2 बजे तक सोएगा। नींद तो पूरी हो ही रही है, क्या है? प्यारे आयु ऐसे बीते पता नहीं पावे। ओ एक दिन भगवान का अभिषेक पूजन के बिना मेरा निकल गया, एक दिन बेकार हो गया, ऐसा पाना चाहिए। पर्वत पतित नदी सरिता जल बहकर नहीं हटता। एक बार पर्वत से गिरा हुआ नदी का पानी दोबारा ऊपर नहीं चढ़ता, अब आगे आगे बहता जाता है। जो श्वास एक बार निकल गई वह श्वास दोबारा आने वाली नहीं है। एक एक श्वास को सार्थक करना चाहिए। गतिशील करो चरणों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। गतिशील करो चरणों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। जीवन की हर सांस सार्थक कर डालो तुम, सांसों पर पल भर का भी विश्वास नहीं है। सांसों पर पल भर का भी विश्वास नहीं। एक श्वास निकल गई, नाड़ी जितने बार धड़कना है फिक्स है। नाड़ी की धड़कने आयु कर्म से ये धड़क रही हैं, ये फिक्स है। और जितनी जितनी ये नाड़ी धड़क जाती है दोबारा वही धड़कन वापस आने वाली नहीं है। नई धड़कन आएगी, नया आयु कर्म उदय में आ रहा है। श्वास चलती है घटे काट क्यों आरे सो कटता। जैसे आरे से काट निरंतर कट रहा है, ऐसे ही श्वास अपनी निरंतर निकलती जा रही है। ओस बूंद जो गले धूप में वह अंजलि पानी। ओस बूंद जैसे धूप में गलता है, अंजलि का एक एक जल नीचे गिर रहा है, ऐसे एक एक श्वास अपनी निकलती जा रही है। छिन छिन यौवन छीन होते क्या समझे प्राण। एक बुढ़ा व्यक्ति हाथ में लाठी लेकर के कमर झुका करके नीचे चलता था। बच्चे चिढ़ा रहे थे कि भैया तुम्हारा कुछ खो गया है क्या? कहता है हाँ, मेरी जवानी खो गई है, उसको ढूंढ रहा। ध्यान रख, जवानी को ढूंढते रहना लाठी लेकर के बुढ़ापे में, जवानी वापस मिलने वाली। जितना जवानी में धर्म कर लेता है, नहीं तो बुढ़ापे में तो अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो
कैसे रूप लखे, अर्ध मृतक सम बुढ़ापा है। भैया पुराने जमाने में तो बुढ़ापा आता था, आजकल तो बुढ़ापा आएगा भी कि पहले ही साइलेंट अटैक में सोता रह जाए, कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का। वो जिंदगी हुआ करती थी, गौतम बुद्ध ने कभी बूढ़े आदमी को नहीं देखा था, आदिनाथ भगवान ने कभी किसी की मृत्यु नहीं देखी थी, अपने जीवन में पहली बार नीलांजना की मृत्यु देखी थी। और आजकल तो रोज मरते हुए देखते हैं, कोई असर नहीं। अपना तो बुढ़ापा आएगा भी कि नहीं आएगा ये भी नहीं पता, अर्ध मृतक संग हम होंगे कि नहीं होंगे, नहीं तो सोते सोते रह जाएंगे, साइलेंट अटैक आ जाएगा। तो ध्यान रहे, छिन छिन यौवन छीन होते हैं, क्या समझे प्राणी, एक एक क्षण में यौवन छीन हो रहा है, क्या समझ रहे हो। सोते रहो और धन इकट्ठा कर लो, और धन इकट्ठा कर लो, और धन इकट्ठा कर लो, और धन इकट्ठा कर लो। धन संग्रह को जीवन का लक्ष्य नहीं बनाना, विषय सेवन को जीवन का लक्ष्य नहीं बनाना। ठीक है, घर गृहस्थी में न्याय नीति के अनुसार अपने गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों को तो निभाना यथा योग्य, लेकिन सिर्फ गृहस्थी के कर्तव्यों को निभाना अपने जीवन का लक्ष्य मत बनाना। थोड़ा सा हाँ, जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश होना है, और जो उत्पन्न हुआ है उसमें ही उत्पन्न होके मर जाना अपना लक्ष्य मत बनाना। जो शाश्वत द्रव्य की सत्ता है, जो शाश्वत आत्मा के गुण हैं, उन गुणों को प्रकट करने के लिए, उनके ऊपर से आवरण हटाने के लिए भी 24 घंटे में से भैया घंटा 2 घंटे का समय निकाल लिया करो। धर्म को सिर्फ दुकान अच्छी चल जाए इसलिए डमोकार की जाप मत करना, सिर्फ घर गृहस्थी में शांति रहे इसलिए नमोकार की जाप मत करना। नहीं, आप तो डमो अरियंताणम में भगवान में संत बन करके अरहंत कब बनो, इसलिए डमो लोई सब साउडम बोल रहा। डमो सिद्धाणम इसलिए बोल रहा हूं, मेरी सिद्ध अवस्था कब प्रकट। शाश्वत की चाह करना, शाश्वत को जानना, नित्य को पहचानना और नित्य को प्रकट करने का, वस्तु स्वरूप को प्रकट करने का चिंतन करना, और अनित्य के ऊपर से अपने उपयोग को थोड़ा सा हटा करके अपने समय को बचा करके नित्य की ओर लगाना, ये अनित्य भावना का लक्ष्य, अनित्य भावना का उद्देश्य।